जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद एनएस में। आज हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन करेंगे जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 1962 को। पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? 1952 में। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रगान लिखा। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली? तो वो थी बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल थी। अगला है बछेंद्री पाल थी। भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में। योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 में। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां वर्णित हैं? सबको पता है वो 3 है अनुच्छेद। कौन से? 352, 356 और 360। अगला है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के अनुसार मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्य हैं आप लोग कमेंट में बताएं। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का गठन किया था? तो आज़ाद हिंद फौज की सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति थे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो किस माध्यम में होती है? ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। अगला है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी है जिसे हम फीमर कहते हैं। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये तो सबको पता है, H2O। किस गैस को मृत्यु गैस कहा जाता है? तो कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस को हम मृत्यु गैस कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम धातु सबसे अधिक पाया जाता है पृथ्वी पर। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन से होती है। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का होता है। पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का सबसे कठोर खनिज कौन सा है? तो खनिज कौन सा है? हीरा जिसे हम डायमंड बोलते हैं। अम्ल वर्षा किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? NO2। अगला प्रश्न देखते हैं। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया से होता है? तो विसरण प्रक्रिया से होता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? तो फंगस से प्राप्त की जाती है। फंगस से प्राप्त की जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है? तो न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस तत्व को साइलेंट किलर कहा जाता है? किस तत्व को साइलेंट किलर कहते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को हम साइलेंट किलर कहते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछ लें तो व्योमेश चंद्र बनर्जी।
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 में। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था? तो फरीद खान, ये शेर शाह सूरी का असली नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो, ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली ट्रेन चली। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। 2 अक्टूबर 1869 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो वनों की सुरक्षा से चिपको आंदोलन संबंधित था। देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो चित्तरंजन दास, ये देश बंधु के नाम से जाने जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी को हम बंगाल का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह जो है किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार ने भारतीय रुपये की डिजाइन तैयार किया था। भारतीय रुपये का जो प्रतीक है ये किसने तैयार किया? ये तैयार किया था उदय कुमार ने। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता विष्णु शर्मा है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो नवी मुंबई में है। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? तो कांस्य युगन से संबंधित थी। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की और लोटों का नारा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ था। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो उच्च सदन होता है राज्यसभा। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो मधुमेह के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो किण्वन कहते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट, और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये मानव शरीर का तापमान होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन से बनी होती है, O3 से। मनुष्य की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो पुतली। लोहे में जंग किस कारण से लगती है? तो ऑक्सीकरण के कारण से लगती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है। मीथेन का शुद्ध CH4 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो वसा जिसे हम फैट कहते हैं। अगला है, मानव शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन है, 78%। परमाणु का सबसे स्थिर कण कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन। किस वैज्ञानिक ने DNA की संरचना की खोज की थी? तो वाटसन और क्रिक ने। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग से होती है? तो पत्तियों से होती है। किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन D। अगला प्रश्न देखते हैं, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो गुglielmo मार्कोनी ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी, जिसे सिल्वर बोलते हैं।
मनुष्य की आंतों में पाई जाने वाली लाभकारी बैक्टीरिया कौन सी होती है? तो लैक्टोबैसिलस। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम। प्लू प्लूटोनियम का उपयोग मुख्य रूप से किसके निर्माण में किया जाता है? तो परमाणु बम के निर्माण में किया जाता है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। फ्रीज में शीतलन किस गैस से होता है? तो फ्रीऑन गैस से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आंखों में होने वाली बीमारी मोतिया बिंदु में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लेंस। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। किसे कहते हैं? सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बियर्ड ने किया था। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो अरावली पर्वत। ये भारत का सबसे पुराना पर्वत है। भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? तो याद रखना 26 जनवरी 1950। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो फील्ड मार्शल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो कब हुए थे? 1951 से 1952 में हुए। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो उत्तर प्रदेश में है। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? तो भगत सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था? 1942 में। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि क्वेश्चन कैसे हैं और वीडियो को लाइक करें। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने पहली बार डाक सेवा शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने। सबसे बड़ी संविधान सभा कौन सी थी? तो भारत की संविधान सभा। किसके शासनकाल में महाबोधि मंदिर का निर्माण हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 10 जनवरी 1946 में। अगला है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? तो माशिनराम मेघालय में। भारतीय रुपये पर महात्मा गांधी की तस्वीर कब से छपने लगी? तो 1996 से महात्मा गांधी की तस्वीर जो है रुपयों पर छपने लगी थी। रुपयों पर छपने लगी। अगला है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में। अगला है जिसे हम नरेगा कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? सबको पता है, 4 वर्ष। कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। जयपुर को हम गुलाबी नगरी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने करवाया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। रबी की फसल कौन सी होती? तो गेहूं, जौ और चना ये रबी की फसल है। नील विद्रोह कब हुआ था? तो 1859 और 1860 में हुआ था। पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन सा था? पहला परम पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन था? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो एलोरा की गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? तो अकबर ने समाप्त किया था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट उपग्रह था। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम पूछे तो 250। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू जी थी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहला औद्योगिक नगर कौन सा था? जमशेदपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में शुरू किया गया था। सबसे भारी गैस कौन सी होती? तो रेडान सबसे भारी गैस होती है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? तो बाहरी कोर में पिघला हुआ लोहा और निकल के कारण उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कौन सी गैस जलने में सहायता करती है? तो ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज होती है। सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशा कौन सा है? तो रेशम, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की होती है। सबसे कठोर पदार्थ पूछ लें तो हीरा ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर। शरीर में पाचन किस अंग से शुरू हो जाता है? तो मुंह से शरीर में पाचन शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। कौन सा अम्ल दूध को दही में बदलता है? तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड जो है वो दूध को दही में बदल देता है। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला तत्व कौन सा है? तो कार्बोहाइड्रेट। नाइट्रोजन चक्र में मुख्य भूमिका किसकी होती है? तो बैक्टीरिया की होती है। पहला सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा था? तो बेकलाइट्स पहला सिंथेटिक पॉलीमर था। अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहते हैं। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% है। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो लेक सुपीरियर झील। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो मुंबई में है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। तानसेन किस शासक के दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर तेल मिला था? तो डिगबोई असम में पड़ता है, यहाँ पर सबसे पहले तेल मिला था। विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो तिब्बत के पठार को हम विश्व का छत कहते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो ओजोन O3 से बनी होती है। अगला है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो अनुच्छेद 352 आपातकाल के बारे में बताता है। अगला है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ? 206 हड्डियाँ होती हैं। पानी का सूत्र H2O होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, 78%। न्यूटन का प्रथम गति का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में रक्त संचार की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। लोहे पर जंग क्यों लगती है? ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर जंग लगती है। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाता है? तो मंगल ग्रह। दूध का पीएच मान क्या होता है? तो लगभग 6.5 से 6.4। डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से। अमीबा किस प्रकार का जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है। प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो दूरी का माप है। मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों हो जाता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण मनुष्य का रक्त लाल हो जाता है। दोस्तों, ये हमारे 200 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न थे जो हमने बहुत अच्छे से कवर किए। आपको अगर वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।